दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश सिंह आपका स्वागत करता हूं मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल ऑनलाइन चैनल प्रयागराज से। दोस्तों गणित चल रही थी अग्निवीर बैच के लिए और अग्निवीर बैच की जो मैथ्स है उसके हम लोग मॉडल पेपर्स कर रहे हैं और अभी हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो एयरफोर्स, एक्स, वाई, एनडीए और सीडीएस सभी परीक्षाओं में अच्छे से आता है, इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री जैसा टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये एक प्रैक्टिस बैच है, इसमें हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने अच्छे अच्छे सवाल हम लाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम कराते हैं ट्रिग्नोमेट्री और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे एक अपना सेट लेकर के इसके नेक्स्ट लेक्चर में एलजेब्रा का या कैलकुलस का। तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा पहला सवाल क्या है और इसी के आगे बढ़ते हैं। और मिशन इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सभी लेक्चर्स बहुत ही व्यवस्थित रूप में देखने को मिलें। ज़्यादा बातचीत ना करके आज हम बढ़ते हैं सीधे अपने सवालों की तरफ और चलते हैं और देखते हैं कि हमारा जो पहला सवाल है वो पहला सवाल जो है क्या है। देखिए, ये पहला सवाल जो आपने वीडियो देखे होंगे इसके पहले वाले, ये उस हिसाब से बहुत ही छोटा सवाल है। ये सवाल आप सबको आ जाएगा और ये सवाल हमने आपको करवाया भी होगा, तो इसलिए इसको बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें से आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ इसमें आपको टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा अगर आपको निकालना है इसमें आकर के, तो टेन थीटा को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर आपको टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा जो होता है बेटा वो आपको पता है कि वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अगर ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है तो हम यहाँ दो काम कर सकते हैं कि या तो हम यहाँ से कॉस को कॉमन कर लें और या फिर हम इस वाली बात को इसमें जाकर के मल्टीप्लाई कर लें और फिर हम सारे साइन को ले आएंगे एक तरफ, सारे कॉस को ले आएंगे एक तरफ। तो हम उस हिसाब से हम टेन थीटा को निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें हम किस तरीके से करते हैं। और हमने इसमें इसको मल्टीप्लाई किया, जब इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने से सीधे हमारा सवाल आ सकता है। हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये साइन थीटा है प्लस ये कॉस थीटा है बराबर, जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा माइनस का 7 कॉस थीटा आ जाएगा। बाद में हम इस कॉस थीटा को यहाँ ले आएंगे, साइन थीटा को यहाँ भेज देंगे, तो 7 और 1 8 हो जाएगा। तो बेटा ये आ जाएगा 8 कॉस थीटा बराबर, इसको यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा 6 में हमारे पास साइन थीटा। हमें टेन थीटा चाहिए तो हमने जो है इसको 8/6 कर लिया, कॉस को हमने यहाँ भेज दिया तो ये हो गया साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा हो गया। यही हमें निकालना था, क्योंकि साइन और कॉस जो होता है वो टेन थीटा का फार्मूला है। इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे तो ये 2 चौके 8 2 तिहाई 6, मतलब कि ये हमारा आ जाएगा कितना, ये हमारा आ जाएगा 4/3। कोई ऑप्शन 4/3 का है, ये हमारा बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो ये तो बिल्कुल छोटा सवाल है, लेकिन हाँ ये सवाल हमारे पास जो है वो एयरफोर्स एक्स में और वाई में आते हैं। कभी कभी ये सवाल सीडीएस और एनडीए में भी इक्का दुक्का पूछे गए हुए हैं, मतलब ये बेसिक तो खैर आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग चलते हैं और इसको लगाते हैं। ये सवाल छोटा ही सवाल था, हल्का सा, और बढ़ते हैं आगे। और जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जब सवाल नंबर हम 2 में जाएंगे, देखिए सवाल नंबर हमारा 2 भी वैसा ही सवाल है, उतना ही अच्छा सवाल है। इसको भी हम उसी हिसाब से हम इसको जो है इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और बाद में यहाँ पर हम लगा देंगे जा करके ये साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो एक बार a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आने के बाद ये आ जाएगा आगे चल करके साइन स्क्वायर थीटा माइनस में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इतना हो जाएगा और इसके बाद फिर ये हमारा 1 बन जाएगा। तो ये तो हमारा पूरा 1 बन जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की अगर हम बात करते हैं तो इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, तो इसको अब हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है वो टेन थीटा का मान आ जाएगा जैसे अभी आया था। यहाँ से हम टेन थीटा को निकाल लेंगे, टेन थीटा का मान जैसे अभी आया था, और बाद में फिर जब टेन थीटा आ जाएगा तो टेन थीटा हमारा जो है वो पी अपॉन बेस होता है। ऐसे सवाल हम लोगों ने किए हुए हैं। तो टेन थीटा जब आ जाएगा तो फिर वहाँ से हम पी और बेस को निकाल लेंगे।
फिर ट्रायंगल बना लेंगे और ट्रायंगल को बना करके हम इसको ये निकाल लेंगे। साइन थीटा होता है हमारे पास जो है लंबाई कर्ण होता है, उसको पुट कर लेंगे। ये कॉस बाई बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, उसे पुट कर लेंगे। या तो हम ये वाली बात कर लें, और अगर हमको ये वाली बात नहीं करना है तो फिर ये जो हमारा फार्मूला होता है, ये हमारा फार्मूला जो है इसको जो है हम बदल सकते हैं cos 2 थीटा में, उससे भी आ जाएगा, ट्रायंगल से भी आ जाएगा। मेन बात है कि हमें इसका मल्टीप्लाई देना पड़ेगा पिछले वाले सवाल की तरह। तो इसको आप करके देखिएगा, अगर आपको नहीं आएगा तो हम लोग इसको फिर बात कर लेंगे, ठीक। अच्छा, ये जो 4 लिखा है ये बेटा 4 नहीं है, ये पावर में 4 है। ये सवाल हमने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। पिछले जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं ये सवाल हमने वहां पर करवाया हुआ है, वो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये बात आपकी हो जाएगी और बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। और जब अगले सवाल पे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 3 में, देखिए सवाल नंबर 3 भी वैसा ही सवाल है ना। तो ये सवाल भी हमने आपको करवाया होगा, यहाँ पर भी आप इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपका tan आ जाएगा एक तरफ, cos आएगा एक तरफ, और हमें यहाँ पे साइन चाहिए तो हम वहाँ से उसको निकाल के साइन थीटा जो हमारा होता है वो जो है वो P/H होता है, इससे भी आ जाएगा। या जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको tan या cot का मान मिल जाएगा, उससे भी आ सकता है। तो सेम प्रोसेस में है, तो इसको आप कर लेंगे। ये सिर्फ ये बता रहा है कि हमारा जो एंगल है वो पहले क्वाड्रेंट में है, 0 से लेकर के 90 के बीच में, जहां पर ऑल पॉजिटिव वाली बातें होती हैं, इसलिए कोई बहुत बड़ा इसमें वो नहीं है ना। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपने आप ही जो है वो tan या cot बताना शुरू कर देगा। tan थीटा P/बेस होता है, फिर ट्रायंगल बना लेंगे, वहां से हम कर्ण को निकाल लेंगे पाइथागोरस से, फिर इसका मान आ जाएगा, ठीक। तो ये आसान सवाल है, ये सवाल तो हमने किया हुआ है, इसलिए इसको आप ट्राई करेंगे, और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो आप मुझे बताएंगे। चलिए भाई, इसके बाद सवाल नंबर चलते हैं हम चौथे में। ये सवाल तो उस दिन हमारा हो गया था, ये सवाल हो गया था, ये सवाल हम लोगों ने कराया था, ये सवाल ओके था, ये सवाल डन है पिछले बार। तो इसको आप देखिएगा, पिछले वाले लेक्चर में ये सवाल बेटा हो चुका है, ठीक है ना। चलिए, तो जो सवाल हो गए हैं, ये सवाल भी आपका हो गया था, ये सवाल भी हो गया है, इसको आप देख लीजिएगा। ये सवाल भी हमने उस दिन करवा दिया था, ये सवाल भी आपका आ गया था, मिनट और इसका वाला, ठीक है। बस खाली यहाँ हमने ये किया था कि ये जो लिखा हुआ है ये हमारा 6 डिग्री नहीं है, ये हमारा जो है ये जो लिखा हुआ है ये हमारा था 10 डिग्री 6 मिनट और 28 सेकंड लिखा हुआ था, इसके प्लेस में हमने यहाँ ये लिखा था। ये सवाल भी आपका हो गया था, ठीक। तो इसको आप नोट कर लेंगे, ये सारी बातें। देखिए जो जो सवाल हमने करवा दिया था उसको हम यहाँ नहीं कराएंगे, ठीक ना। तो जो सवाल हो गए थे उसको हम नहीं कराएंगे। ये वाला हमारा सवाल भी हो गया था, इसको भी हमने करा दिया था कॉम्प्लीमेंट्री से। ये सवाल भी हमारा डन क्वेश्चन है पूरा। ये लेक्चर नंबर पहला दूसरे में इसको हमने कराया था। तो जो जो लेक्चर नंबर 1 या 2 में हमने करवाया हुआ है उसको आज हम यहाँ नहीं करा रहे हैं, ठीक है। आप लोग लेक्चर हमारा 1 या 2 देखेंगे, जो सवाल हो गए थे उसको हम नहीं कराएंगे, है ना। लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में इसको हमने कराया है, इसको आप चेक करेंगे। चलिए भाई, ये सवाल भी हो गया था, और इस सवाल के बाद ये वाला सवाल भी हमारा हो गया था। इसमें हमने थीटा को पुट किया था, इसमें थीटा की एंगल को हमने पुट किया था। ये सवाल भी हमारा लेक्चर 1 और या लेक्चर जो है वो 2 में हमने किया हुआ था, ये भी डन सवाल है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जो है आगे चलते हैं। जो जो सवाल उस दिन हो गया था वो सवाल हम लोग नहीं करा रहे हैं, और हमें बताना है ये सवाल इसके बाद। देखिए ये सवाल हम करेंगे क्योंकि ये सवाल उस दिन नहीं हुआ था, तो इस सवाल को हम लोग करते हैं। देखिए ये सवाल हम लोग कैसे करेंगे कि जैसे यहाँ लिखा है हमारे पास 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, और वहाँ लिखा है 2 cos थीटा और इतना, ठीक है ना। तो इस सवाल को हम लोग जो है 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख लिया 2 cos थीटा, और हमने यहाँ लिख लिया है माइनस का साइन थीटा लिख लिया, और ये बेटा लिख लिया हमने जाकर के 1/√, में हमने 2 लिख लिया। हमने यहाँ पे लिख लिया जाकर के √2, ठीक है। ये लिख लिया। हमसे पूछा गया था आगे चल करके कि 2 cos थीटा और प्लस साइन थीटा जो है वो कितना होना चाहिए। देखिए 2 रास्ते हमारे पास हैं यहाँ पर, इस सवाल को करने को लेकर के हमारे पास 2 रास्ते हो सकते हैं कि हम इस 2 cos थीटा और माइनस साइन थीटा के मान को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है,
तो हम इसमें एक काम कर सकते हैं कि जैसे ये लिखा है तो इसका हम उल्टा निकाल लें। इसका हम यहाँ से अगर उल्टा निकाल लेंगे तो ये हमारे पास जो है इस 2 को हम यहाँ भेजेंगे, 1 को यहाँ भेजेंगे, तो हमारा अगला बन जाएगा cos थीटा और ये आ जाएगा प्लस, इसको यहाँ भेजेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 sin थीटा। और जब भी ये निकाला जाता है ये चीज़, तो ये इसका हम लोगों ने सीखा होगा कि इसका मतलब होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का होता है c स्क्वायर। यहाँ पर ये हमारा a होता है, जो इसके सामने यहाँ 1 लिखा था ये हमारा b होता है और ये हमारा c होता है। तो वहां पे जा करके हम इस सवाल में इसका ऐसे मान रख देंगे। a कितना था, हमारे पास 2 था, तो बेटा ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस हमारे पास b था, b हमारे पास था यहाँ पे 1, तो ये हो गया है 1 का स्क्वायर। और c कितना था, c हमारे पास था 1/√2 का स्क्वायर। जब ये आ गया हमारे पास तो हमने इसको ऐसे किया, तो ये आ गया हमारे पास 2 2 4 और 1 5 आ गया, यहाँ से 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 माइनस ये हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। 2 पंचे 10, 10 माइनस 1, तो ये हमारे पास आ गया है 9/2, तो 9 का हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारे पास √2। तो जो इसका उल्टा वाला पेयर था, ये इतना काम करने के बाद जो इसका ये उल्टा पेयर था ये वाला, तो हमने इन दोनों को इस वाली बात को यहाँ से निकाल लिया। ये अपना इसका एक प्रोसेस होता है और इस वाली बात को हम लोगों ने जो है बताया भी है, किताब में दिया है कि आप जब भी कभी ये माइनस वाला दिया हो, आप इसका प्लस वाला इस तरीके से इस वाले फार्मूले का यूज करके आप इसको निकालेंगे। ठीक है भाई, तो ये बात आपको यहाँ से आ गई। अब हम क्या करेंगे कि जब इतनी बात हमारे पास आ गई है, हमारे पास जो है इसका मान हमारे पास ये आ गया है 3/√2, तो अब थोड़ा सा हम इसको हटाएंगे और जब इस वाली बात को हम यहाँ से हटाते हैं तो बेटा हम इस वाली बात को हटा रहे हैं और 3/√2 हमको जो मिला हुआ था हम इसको यहाँ पे सीधा लिखते हैं और ये हटा दो, यहाँ से ये हटा दो और ये हमने यहाँ लिख दिया जा करके 3 कितना, ये बेटा हो गया है 3/√2। अब क्या करेंगे कि अगर हमें 2 cos थीटा और sin थीटा चाहिए तो हमें यहाँ से एक मान को निकालना पड़ेगा। और जैसे हमारे पास ये 1 थीटा है, हमारे पास ये 2 sin थीटा है, तो हम इस वाले सवाल को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी आ जाएगा, ये 2 बन जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी आ जाएगा, ये 4 बन जाएगा। और अब क्या होगा, जब ये हमारे पास 4 बन जाएगा तो फिर ये 2 प्लस माइनस यहाँ से कट जाएगा और ये हमारे पास 4 आ गया है, ये 5 आ गया है, तो ये हो जाएगा 5 में cos थीटा और ये बराबर हो जाएगा 2√2, यहाँ से 3 हो गया है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 कितना, ये आ जाएगा 5/√2, ये हो जाएगा 5/√2। और अब हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे और इसको निकालने के बाद हम क्या करते हैं कि जब इसको यहाँ से निकालेंगे तो इसको निकालने के बाद यहाँ से हमारे पास ये 5 और ये 5 कट जाएगा। इसका मतलब हुआ कि cos थीटा की वैल्यू हमारी आ गई है 1/2 आ गई है। जब cos थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई है तो आपने देखा होगा कि यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। यानी इस सवाल में जो थीटा था वो था 45 डिग्री। हम यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पे जा करके 45 डिग्री का मान रख देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 2 × cos थीटा, यानी कि cos 45 का मान होता है 1 में कितना √2 और प्लस ये हमारा हो गया sin थीटा भी हमारा sin 45 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/√2। ये हो गया 2 बार √2, 1 बार √2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 बार √2, है ना, 3 बार √2 आ जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन है ये सी वाला। तो इसका एक तरीका तो बेटा ये वाला होता है कि हम इसका अपोजिट पेयर निकाल लें, लेकिन क्योंकि इस सवाल में हमने कहा था ये 2 तरीके से होता है कि एक तो या तो हमारी ये यहाँ से मैचिंग हो जाए, तो एक तो हमने ये कर दिया कि जब इसकी मैचिंग फेल हो जाती है ना, तब इसका बिल्कुल लॉजिकल आंसर फिर यहाँ से ये होगा। तो एक आप ये जान लें, ये तो इसका हो गया मेथड नंबर हमारा 1। लेकिन अगर इसके अलावा अगर हमारे सवाल की मैचिंग हो रही है, थीटा का मान रखने से अगर वैल्यू मैच कर रहा है, तब हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। हम लोग तब क्या करेंगे, हमने इसको हटा दिया। देखो जब हमने यहाँ पर ये 1/√2 देखा तो हमने कहा कि यार इस सवाल में हम थीटा का मान यहाँ कितना रख दें कि ये वैल्यू मैच कर जाए। तो हमने कहा कि एक काम करो कि थीटा का मान पुट कर दो 45 डिग्री पुट करो, है ना, जो हमारा चार्ट होता है। तो जब आप इसको रखेंगे तो पुटिंग से ये चीज आनी चाहिए। तो ये हो गया 2 और ये हो गया √2 माइनस ये हो गया √2।
2 बार √2 में 1 बार √2 जब घट गया तो कितना आ गया, ये हमारा आ गया 1/√2। इसका मतलब था कि 45 रखना हमारा सही जवाब हो सकता था। हमने फिर वही वाला मान यहां रख दिया, ये हो गया 45, तो ये आएगा 1/√2। ये भी हो गया हमारे पास 1/√2। 2 बार 1 बार ये जुड़ गया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बार √2। तो 2 रास्ते थे, अगर ये ऐसे मैच कर जाता है तो हमारा सवाल आसान हो जाएगा। अगर इसकी मैचिंग फेल हो जाती, वैल्यू मैच ना करता, तो जो हमने इसके पहले किया था तब हम उसी तरीके से इसका उत्तर सभी लोगों का आएगा एक साथ, और कोई रास्ता नहीं था। है ठीक है, अगर मैचिंग हो जाए, अगर कहीं पर यदि लिखा हो, इफ लिखा हो, तो सबसे पहला काम आप अलजेब्रा में और ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू को पुट करके मैच कराने की कोशिश करेंगे। अगर हो जाता है तो ठीक आसान हो जाएगा, और अगर मैचिंग फेल होता है तब फिर ये सवाल आपके लिए उतना आसान नहीं होगा, फिर जैसे पहले किया वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक भाई, तो इसको हटाते हैं और हटाने के बाद बढ़ते हैं आगे, और जब आगे बढ़ते हैं तो आते हैं सवाल नंबर हम 11 की तरफ। सवाल नंबर जो हमारा 11 है, इसमें कहा गया कि इसमें भी दिया था यदि, है ना। यहां इन्होंने कहा कि हमारे पास इतना ये आंसर दिया गया है, इसमें हम यहां से क्या करें, कैसे करें इस वाली बात को, है ना। तो हमने कहा इसमें एक काम करते हैं, इसमें हम एक काम कर लेते हैं कि पहले, क्योंकि इन्होंने हमको ये यदि बता दिया है, और अगर ऐसा बता दिया है तो पहले ये देख लो कि 30 है, 45 है, 60 है, यहाँ पर कौन सा मान रखने से हमारा ये वाला मान आ सकता है। देखिए, अगर हम यहाँ पे रखते हैं 90 डिग्री, अगर हम 90 को रखते हैं तो 90 sin 90 1 होता है, ये 1, ये तो 0 आ जाएगा, 0 यहाँ है नहीं, मतलब 90 इसका आंसर नहीं होगा। अगर हम यहाँ रखते हैं 45 डिग्री, तो साइन 45 जो होता है बेटा वो होता है 1/√2, और माइनस यहाँ रखोगे तो 1/1/√2, ये इसका ऐसे उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। ये भी तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, तो ये भी आपका आंसर जो है फेल हो गया। अगर हम यहाँ पे 60 रखते हैं तो साइन 60 का मान जो होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, और माइनस में होता है 1/√3/2, ये उल्टा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इतना। तो यहाँ से नीचे देखो, ये 2√3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये 2 कटा, ये यहाँ से 3 हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ से हमारे पास ये कटेगा, 2 4 हो जाएगा। इसका भी आंसर फेल हो गया, मतलब कि ये वाला इसका भी आंसर फेल है। यानी अब इसका आंसर ये 30 होगा, क्योंकि हम साइन 30 का मान क्या करेंगे, साइन 30 का मान जो होता है वो 1/2 होता है, और यहाँ से माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद साइन 30 1/2 होता है। इसका मतलब हो गया, ये रखेंगे 1/1/2, ये ऊपर निकल गया, मतलब कि इसका तो ये वाला आंसर भी फेल हो गया, मतलब कि ये वाला आंसर तो बिल्कुल नहीं आएगा। इसका मतलब है इस सवाल में गड़बड़ी जो थी, गड़बड़ी ये थी कि जहां पर ये माइनस लगा है, ये माइनस इसका बेटा प्लस होगा। प्लस होने से इसका जो ये वाला आंसर था, जो हमने रखा था ये 60 वाला, 60 वाला, ये और ये जब हम जोड़ेंगे तो अगर ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, तो 4 3 7, और 7 बटे ये तुम्हारा √2 आ जाएगा, मतलब कि यही ला सकता था 7/2√3 इसका आंसर, जो कि यहाँ दिया था। तो ये गड़बड़ी थी, इसको आप सही कर लें। तो इसका आंसर है कौन सा, सी, जो ऑप्शन है ये 60 वाला, ये सही है। ठीक है ना, इसको आप देख लें, इसका जो है 60 वाला आंसर ही हमारा जो है वो सही है। ठीक है भाई, 60 वाला बेटा इसका ये आंसर जो है वो सही है। चलिए भाई, इसको हटाते हैं, ये यहाँ पर एक मिसप्रिंट था, तो इसलिए ये यहाँ पर ये प्लस होगा, इस पर यहाँ पे ध्यान देना, ये सवाल प्लस मोड में है, तभी वो इतना ला पाएगा। ठीक है, तो सही इसका आंसर क्या था, थीटा बराबर 60 डिग्री। ये सब छोटे मोटे सवाल हैं, इसलिए थोड़ा इन्हें का सिर्फ देखते रहें, चलते रहें। और अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 11 की तरफ। सवाल नंबर 11 की तरफ जब हम बढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हमारे पास जो है, यहाँ पर ये एक मामला आया कि भाई इसमें से कौन सा बात जो है वो सही है, इसमें से कौन सी बात सही है। इसमें आपको हम समय दे रहे हैं 20 सेकंड का, जरा जल्दी से इसको आप करके दिखाएं कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं आप 20 सेकंड में। 20 सेकंड में इसका आप आंसर बताएं कि इसका जो जवाब है वो क्या होना चाहिए।
तो इस पर हमने आपको एक टाइम दिया है 20 सेकंड का कि ये सवाल का इसका जवाब जो है वो कौन सा होना चाहिए। इस सवाल का सही मतलब, इसका सही मतलब कौन सा हो। देखिए, ये हमारा एक बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है कि इसमें कहा गया कि जो सेक थीटा है, सेक थीटा का मान दिया गया है a और कॉसेक थीटा का हमारा मान दिया गया है कितना बेटा, ये हमें यहाँ पे मान दिया गया है b। सेक थीटा, देखिए अगर हमें इन्होंने सेक थीटा का मान a दे दिया है तो सेक थीटा का मान अगर हमारे पास a है, इसका सीधा हमारे पास मतलब हुआ कि जो कॉसेक थीटा है, कॉस थीटा है, उसका मान हो जाएगा सेक का उल्टा। अगर ये सेक का उल्टा हो जाएगा इसका मतलब है कि ये हमारा हो गया है कॉसेक थीटा हो गया है ना, ये हमारा हो गया कॉस थीटा। और यहां लिखा था कॉसेक थीटा, अगर बेटा ये कॉसेक थीटा लिखा हुआ है हमारे पास b, इसका मतलब है कि जो 1 अपॉन साइन थीटा होगा ये हो जाएगा इसका उल्टा, ये बेटा हो जाएगा b, है ना, ये इसका हो जाएगा b 1 बाई साइन थीटा। कॉसेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा और कॉसेक थीटा का उल्टा होता है b, मतलब कि ये जो है वो साइन का उल्टा होता है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया साइन थीटा, है ना, कॉसेक का उल्टा होता है साइन थीटा। हमारे पास देखो कॉसेक थीटा का मान ये आ गया, साइन थीटा का मान ये आ गया। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर हम उसका यूज कर लें कि वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बेटा 1 होता है, ये सारी बातें हम बता चुके हैं। तो साइन का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा कॉस का हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1। तो इसमें हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये a वहां जाएगा, b वहां जाएगा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर और ये आ जाएगा b स्क्वायर। नीचे इसका जो एलसीएम ए बी आया होगा ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर। ये इसका सही जवाब जो है वो होना चाहिए था। कहाँ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये तुम्हारा इसका आंसर आ गया है a स्क्वायर b स्क्वायर, डी इसका आंसर सही। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री जानने के लिए आपको छोटे मोटे फार्मूले आइडेंटिटी अच्छे से आने चाहिए, ठीक है ना। चलिए, और ये बात तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल में फंस जाने पर अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो थीटा के सामने ये p होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने कर्ण होता है और ये यहाँ पर ये आपका होता है बेस, है ना, आधार होता है। पाइथागोरस p स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, जैसे छोटी मोटी बातें तो सबको आनी ही चाहिए, ठीक है भाई। अच्छा, इसको हटाते हैं भाई, और हटाने के बाद चलते हैं आगे, सवाल नंबर चलते हैं 13 की तरफ। ये सवाल भी भाई हो चुका था, ये सवाल पिछले लेक्चर में बेटा हो चुका है, डन सवाल है। आप लेक्चर नंबर 1 और या 2 देखें, लेक्चर 1 और 2 में आप देखेंगे ये सवाल कंप्लीटेड है। इसका जो आंसर आया था, इसका आंसर आया था 0, ठीक है। तो ये सवाल भी हो चुका है हमारे पास, इसको हटाते हैं और बढ़ते हैं सवाल नंबर जो है 14 पे। इसके बाद कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा इतना दिया था और ये बराबर तुमको b दिया था, इसका मान जो है हमारे पास कितना होना चाहिए। ये सवाल नहीं हुआ था, इस पर हम आपको समय देते हैं 20 सेकंड का, जल्दी से इसका आंसर बताएं। इसका ध्यान दिए रहना कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो एक फार्मूला भी होता है कॉस 2 थीटा का, ये हमने आपको बताया होगा। और इसके बाद जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो है अपना फार्मूला भी होता है। और ये लिखा हुआ है कॉस की पावर 4 यानी कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये सवाल होता है। तो इसमें हमने आपको टाइम दिया, अब एक काम करते हैं, यहाँ से इसको लेके आगे बढ़ते हैं। ये जो लिखा हुआ है इतना, यहाँ से बेटा ये लिखा हुआ है 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ से बनना चाहिए ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आगे ये बनना चाहिए a माइनस बी, वही फार्मूला एलजेब्रा वाला, है ना, एलजेब्रा वाला फार्मूला कुछ ऐसे भी हुआ। साथ में यहाँ पे ये तुम्हारा ये 1 लिखा हुआ था, कहा गया बराबर b का मान क्या होगा, है ना, मतलब इन्होंने हमसे b पूछा था, ये लिखा था यहाँ से 1
और इसके बाद क्या हो जाएगा कि ये तो एक आइडेंटिटी होती है, ये तो 1 हो जाएगा, और जो इसका मान है, इसका मान तो दिया गया था 1/3, तो हमने यहाँ लिख दिया 1 इंटू इसका मान दिया है 1/3, आगे लिखा है +1, और ये लिखा हुआ था आगे b, जो b हमसे पूछा गया था, तो ये तो हमारा 1/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +1, मतलब कि 3 बन जा 3 + 1, इसको जोड़ दिया तो ये आपका आ गया 4/3 बराबर b का आंसर आ गया। 4/3 मतलब ये हमारा जो सी ऑप्शन है ये हमारा सही। तो इतनी जो है छोटी मोटी बात तो जो है सभी बच्चों को आना ही चाहिए, और ये छोटे मोटे फार्मूले, आइडेंटिटी, ये cos 2 थीटा है या इसका मान है, ये फ्रैक्शन है तो ये 3 बन जा 3 + 1, ये 4/3, ये सारी बातें बहुत छोटी बातें हैं, तो ये चीजें तो आपको आनी ही चाहिए, है ना। चलिए भाई इसको हटाते हैं और बढ़ते हैं अब सवाल नंबर जो है 15 की तरफ। सवाल नंबर बेटा 15 जो हमारे पास आया, ये सवाल नहीं हुआ था, इस सवाल को हमको देखना पड़ेगा, है ना, कि ये कैसा सवाल है। बढ़िया सवाल है। इन्होंने कहा कि इसका 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 बराबर कितना मान होना चाहिए, इसका मान जो है वो कितना होना चाहिए। देखिए एलजेब्रा में और ट्रिग्नोमेट्री में अगर कोई आपसे ऐसे कोई मान पूछ रहा हो, बड़ा सा सवाल लिख दे, कोई सवाल लिख दे, अगर आपको इसका कोई पूछे कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, और आगे कुछ दिया ना गया हो, आगे से कोई हमसे पूछ रहा हो, तो ठीक है, तो आप इसमें कुछ मत करें, आप बिल्कुल ना यहाँ करें वो साइन कॉस उल्टा पुल्टा मत करें, उससे भी आएगा लेकिन मत करें। आप सीधे एंगल का कोई मान जो है यहाँ पर पुट करें, एंगल का कोई मान, थीटा का कोई मान हम पुट करेंगे, और मान ऐसा पुट करें कि कहीं पर ये नॉट डिफाइंड ना हो जाए, 1/0 ना आ जाए, छोटा मान भी हो। तो हमने कहा एक काम करते हैं कि इसमें हम मान पुट कर देते हैं। अगर हम 0 करते हैं तो साइन 0 0 होता है, उसका उल्टा ये कॉस 0 इसको बेकार कर देगा। उसके बाद कॉस 0 1 होता है, कॉस का उल्टा जो है वो व्यू होता है, तो ये मतलब चल जाएगा, 0 चल जाएगा। tan 0 0 होता है, पर यहाँ पे कॉट फंसा देगा, कॉट 0 का मान नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 0 या 90 रखना तो भैया बेकार हो गया। 0 या 90 रखना बिल्कुल बेकार हो गया। तो जब सब बेकार हो जाए तो फिर सबसे सुंदर मान होता है कि इसमें 45 डिग्री का मान हम पुट करते हैं। तो जब हम 45 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा cos 45, sec 45। cos का उल्टा होता है, इसका मान होता है इतना, माइनस ये होता है, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा इतना। ये मान इस तरीके से चल सकता है, प्लस ये आ जाएगा cosec 45, ये भी होता है √2, माइनस ये हो जाएगा जाकर के इतना, इसका स्क्वायर, माइनस cot 45 का मान 1 होता है, tan 45 भी 1 होता है, स्क्वायर, तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास सवाल ये बच रहा है। इसके बाद तो अब हम क्या करेंगे कि इसके बाद जो है ये हमारे पास आ जाएगा, या सिंपल हम कुछ ना करें, ये तो मान हमारा 0 हो ही गया है ना, ये तो मान हमारे पास जो है वो 0 यहाँ से हो ही गया है आगे चल करके। तो ये जब मान हमारे पास 0 हो गया है, तो बेटा 0 वाले मान को हमने क्या किया कि देखो ये तो भाई पूरा जा करके 0 हो गया है, तो इससे कोई बहुत बड़ा इसमें फायदा हमारा नहीं होगा। तो जब ये मान हमारा 0 हो गया है, तो ये मान जब 0 हो गया तो इसको हमने यहाँ से कर दिया 0, तुम तो भाई खत्म हो गए। अब ये बचा, तो ये यहाँ बचा हुआ था a - b का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a² प्लस b² और -2ab, तो ये आ जाएगा 2 इंटू √2 इंटू 1/√2। ये तुम्हारा प्लस का आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो ये a², ये आ जाएगा प्लस b², तो ये भी 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा -2ab, मतलब कि √2, और ये आ जाएगा 1/√2, है ना। दोनों माइनस नहीं हो सकते, एक या तो प्लस होगा या तो फिर एक माइनस होगा, है ना। दोनों को प्लस होने में खतरा पड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये तुम्हारा हो जाएगा 2.5 2.5 5, है ना। ये तुम्हारा हो जाएगा 2 2 5, या करते हैं तो देखते हैं। चलो भाई ये कट गया यहाँ से, और ये तुम्हारा कट गया यहाँ से। अब ये तुम्हारा हो गया है, ये हो गया देखो 2.5 हो गया 2.5, ये भी तुम्हारा हो गया 2.5 2.5, ये जब दोनों आपने मिलाया तो बेटा ये हो गया 5, और यहाँ से ये -2 था, ये -2 था, -2 -2 -4 आ गया, यहाँ से बचा कितना, ये हो गया 1, है कहीं पर 1। चलिए भाई काम चल गया, 1 हो गया, ठीक है ना। चलो तो ऐसा कोई भी सवाल आ जाए उसमें आप
नॉट डिफाइंड या अनंत इन्फिनिटी को बचाते हुए कोई सुटेबल मान रखेंगे, और जब कोई खतरा होगा, कोई खतरा लग रहा हो tan वैन का, तो चुपचाप 45 आप हर सवाल में रख सकते हैं, क्योंकि 45 रखने पर कोई बहुत ज्यादा बड़ा खतरा नहीं होता है। ठीक है भाई, चलो भाई ये काम भी हो गया। तो ये छोटी मोटी बातें आपको आनी चाहिए, आने से आप बिल्कुल मस्त बिंदास उड़ते हुए आगे चलेंगे। और आगे चलते हैं और चलते हैं सवाल नंबर इसकी तरफ। देखिए ये सवाल हमारे पास आ गया है कि sin 4 प्लस cos 4 का जो मान होगा वो कितना होना चाहिए। तो ये एक अच्छा सवाल है कि भाई इसका जो है मान कितना होगा। हमने कहा भाई ठीक है, साइन ये जो 4 sin 4 और ये दिया गया है, ये स्क्वायर का स्क्वायर है, तो हमने कह दिया कि भाई तुम तो हो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो, तुम तो हो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो, हमने ये लिख दिया। और ये अब क्या हुआ कि ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया। तो फार्मूला बनाने के लिए हमने क्या किया कि इसमें हमने 2ab जोड़ दिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ दिया, और माइनस कर दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कर दिया। यहां से ये वाला और ये वाला हो गया फार्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। सभी बच्चों को ठीक आना चाहिए, आता ही होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास हो गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस में हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला मान तो बहुत बार यूज हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान ऑलवेज आइडेंटिटी है, 1 होता है। तो ये 1 हो गया, 1 माइनस में इतना आ गया, यानी कि 1 माइनस ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका मतलब ये हो गया, यानी कि इसका सही आंसर ये ए वाला है। बस आपको ट्रिग्नोमेट्री में, आपको एयरफोर्स वाई का एग्जाम या अग्निवीर का एग्जाम देने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री में बस इतना हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए, तो आपका एग्जाम या पेपर बहुत ही अच्छे से होता रहता है ना। कोई भी आप किताब उठा लें, पुराने पेपर्स उठा लें और उनको इस तरीके से अपना अभ्यास कर लें, फार्मूलों को याद कर लें, 2-4 अपना किसी के लेक्चर देख लें, तो सारा काम आपका अग्निवीर परीक्षा यानी कि एयरफोर्स XY का बहुत ही आसानी से होता रहेगा। ठीक भाई, इसको हटाते हैं और बढ़ते हैं आगे, चलते हैं आगे और आते हैं सवाल नंबर हम इसकी तरफ।